आज का टॉपिक है अपना वोल्ट मीटर का प्रैक्टिकल। इसके लिए हम पहले वोल्ट मीटर को सेट कर देंगे। ये एक जो तार है अपना कॉमन में लगा दिया और एक लगा दिया है 600 वोल्टेज में। 600 वोल्टेज में इसलिए लगाया है, अगर कितना भी ज़्यादा वोल्टेज होगा तब भी अपना ये वोल्ट मीटर जो है ये जलेगा नहीं। हम 300 पे भी लगा सकते हैं। अगर बहुत कम वोल्टेज है तो हम 150 पे लगाएंगे, और उससे भी कम है तो हम 75 पे लगाएंगे। अब हमने 600 पे लगाया है तो हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे। ये वोल्ट मीटर में जो लास्ट वाली है ये पहली 15 से 75 तक, दूसरी है 30 से 150 तक, तीसरी है 100 से 300 तक, और चौथी है 200 से 600 तक। हम इसके बीच में वोल्टेज चेक करेंगे क्योंकि हमने 600 में लगाया है। इसके लिए पहले हम सप्लाई को चेक कर लेंगे, हमारी सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। सप्लाई को चेक कर लेते हैं पहले। सप्लाई आ रही है, अपना बोर्ड सही है। देखो, वोल्ट मीटर हमेशा समांतर में लगाया जाता है। इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। जैसे हमारे पास एक ये फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। फेज और न्यूट्रल दो आएंगे और ये मान लो अपना वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर हमेशा फेज और न्यूट्रल के समांतर में लगाया जाता है। एक तरफ इसका फेज हो जाएगा, एक तरफ न्यूट्रल हो जाएगा। वोल्ट मीटर हमेशा समांतर में लगाया जाता है। अमीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में। तो अपने जो सप्लाई में एक तरफ फेज आ रहा है, एक तरफ न्यूट्रल आ रहा है, तो वोल्ट मीटर हम इसके समांतर में लगा के वोल्टेज को नोट करेंगे। तो पहले हमने एक टर्मिनल 600 वोल्टेज पे सेट कर लिया है और एक लगा दिया है कॉमन में। 300 पे भी लगा सकते थे हम लोग, 150 पे नहीं लगा सकते क्योंकि घरेलू सप्लाई 220 वोल्टेज आती है, वो कि 150 से ज्यादा है। इसके लिए हम बहुत कम वोल्टेज को चेक करेंगे, 150 और 75 पे। अभी हम 600 पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले समांतर में लगाएंगे इसे हम। ये जो इसका कनेक्शन हो गया है समांतर में, लोड के समांतर में वोल्ट मीटर लग गया है। अब हम सप्लाई ऑन करेंगे और इसकी रीडिंग को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका जो वोल्टेज है ये लगभग 280 वोल्टेज है। 280 वोल्टेज लगभग आ रहा है इसमें सप्लाई में। यही है वोल्ट मीटर का प्रैक्टिकल। वोल्ट मीटर को हमेशा लोड के समांतर में लगाया जाता है। ये फेज है, ये न्यूट्रल है। वोल्ट मीटर समांतर में लगा देंगे। अब हम इसे एक बार चेक करेंगे कि क्योंकि 220 घरेलू सप्लाई होती है, अपना आ रहा है 280 वोल्टेज। 280 300 से कम है, तो हम इस बार 300 पे लगा के एक बार चेक करेंगे। सप्लाई को बंद कर देंगे, तार बाहर निकाल लेंगे। अब जो है इसका कॉमन टर्मिनल जो है अब की हम 300 वोल्टेज पे इसे सेट करेंगे। अब हम 300 पे चेक करेंगे। तो इस बार अपना जो तीसरी वाली लाइन है, जो 15 30 100, जो तीसरी वाली लाइन है इसमें वोल्टेज की आएगा। तीसरी वाली लाइन से वोल्टेज चेक करेंगे। अब सप्लाई देते हैं इसे। देख सकते हैं अब की जो है इसका पॉइंटर लगभग 250 से उस बार चला गया है, क्योंकि हम इस बार हम चेक करेंगे तीसरी वाली लाइन में। पहला पहले टर्मिनल का है, दूसरा दूसरे टर्मिनल का है, तीसरा जो 100 से 300 तक है ये तीसरे टर्मिनल का है। तो इस बार अपना जो वोल्टेज है ये देखिए यहाँ पे 250 है। 250 से थोड़ा ज्यादा, 250 से थोड़ा ज्यादा मतलब 280 वोल्टेज इसमें भी आ रहा है। 150 में हम नहीं लगा सकते हैं और 75 में भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज जो है इनसे ज्यादा है। इनसे ज्यादा है तो वोल्ट मीटर उसके लिए काम नहीं करेगा। अगले प्रैक्टिकल हम लोग अमीटर का करेंगे। अमीटर लोड के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, वो उसका प्रैक्टिकल अगले प्रैक्टिकल में करेंगे। ठीक है, इसे बंद कर देते हैं। यही है वोल्ट मीटर का कनेक्शन। पहले हम बोर्ड बना लेंगे। सीरीज बोर्ड अमीटर के लिए होता है और जो समांतर बोर्ड है ये वोल्ट मीटर के लिए होता है। और डायरेक्ट लोड के समांतर में ही हम वोल्ट मीटर को लगा देंगे। तार इधर उधर हो जाएंगे तब भी कुछ नहीं होता है एसी करंट में। डीसी में प्लस माइनस का देखा जाता है, एसी में नहीं देखा जाता है। अब वोल्ट मीटर को आपको हम पास से दिखा देते हैं। ये देखते हैं इसमें 3 लाइनें हैं। पहला है 15 से 75 तक जो कि इस टर्मिनल का है, दूसरा 30 से 150 तक जो कि दूसरे टर्मिनल का है, और तीसरा 100 से 300 तक जो कि इसका है, और चौथा 200 से 600 तक वो इससे है। अगर वो हम इस पे लगाएंगे पॉइंटर तो हम चौथी लाइन का वोल्टेज चेक करेंगे। अगर हम इस वाले में लगाएंगे तो हम तीसरे वाला जो कि रेंज है इसकी 100 से 300 तक इसमें चेक करेंगे। अगर इसमें लगाएंगे तो हम दूसरे में चेक करेंगे। और अगर हम इसमें लगाएंगे तो जो सबसे पहली लाइन है 15 से 75 तक इस रेंज का हम वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है, कल प्रैक्टिकल हम लोग अमीटर का करेंगे।